नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी हुमायूं के बारे में, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसी के बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे पहले तो फिर ये लेक्चर आपको कम ही समझ में आएगा। देखिए, बात करेंगे सूर्यवंश आया कहां से। जब हुमायूं भारत पर राज कर रहा था उस टाइम एक बिहार से एक राजा निकल के आता है जिसका नाम रहता है शेर शाह सूरी। अब ये जो राजा होता है ये हुमायूं से युद्ध करता है और हुमायूं को पराजित करता है, जिसकी वजह से हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है और ये 1540 में हुमायूं को हराता है, जिसकी मैंने पूरी डिटेल में जो बातें हुमायूं की वीडियो में की हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में। तो सूर्यवंश का जो टाइम पीरियड रहेगा ये 1540 से लेकर 1555 तक रहेगा और जिसका फाउंडर रहेगा शेर शाह सूरी। अब ये जो शेर शाह सूरी है ये 1540 से लेकर 1545 तक गद्दी पर बैठेगा और इस वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, यही सारे काम कराएगा भारत में। इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। जो इसके उत्तराधिकारी आएंगे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, तो मैंने बात करी इसके फाउंडर के बारे में, शेर शाह सूरी, जिसका जन्म हुआ 1486 में। कहां पर? पंजाब में। और पंजाब में कहां पर? होशियारपुर में। उसके बाद इसके बचपन का नाम था फरीद। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा इसके बचपन का नाम था फरीद। उसके बाद इसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि जौनपुर के एक जमींदार थे। उसके बाद बात करेंगे आगे। देखिए, जौनपुर में अपनी शिक्षा भी जौनपुर में ही लेता है और जौनपुर से अपनी शिक्षा लेने के बाद ये पहुंचता है बिहार और बिहार का एक रूलर था जिसका नाम था बहार खान लोहानी। अब इससे ये इसका क्या बन जाता है? ये इसका अंगरक्षक बन जाता है। देखिए, अंगरक्षक क्यों बना ये, और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इसी बहार खान लोहानी ने इसको उपाधि दी किसकी? शेर खान की उपाधि क्यों दी? क्योंकि इसने अपनी तलवार से एक शेर को मार दिया था, एक ही वार में इसने उस शेर को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से इसको उपाधि दी गई, शेर खान की उपाधि दी गई। उसके बाद दोस्तों, बहार खान की मृत्यु के बाद जो इसकी विधवा होती है उसी से ये शादी कर लेता है और शादी करने के बाद ये बिहार का रूलर बन जाता है। और उसके बाद देखिए 1540 में मैंने अभी जिक्र छेड़ा था और पूरी डिटेल मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, हुमायूं की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल दी हुई है कि 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार जाता है और उसको भारत छोड़ के यहां से जाना पड़ता है और यहीं से सूर्यवंश की क्या हो जाती है? एक शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, इसने शेर शाह सूरी ने कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इसने जीटी रोड बनवाई। इसी जीटी रोड को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं हम? शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। और यही प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। यही जो जीटी रोड है ये NH1 नेशनल हाईवे 1 भी इसको कहा जाता है, जो कि अमृतसर से लेके कलकत्ता तक है। अगला पॉइंट बढ़ता है, जो इसने जीटी रोड बनवाई थी यहां पर उसने 1700 सराय का निर्माण करवाया था। सराय क्या थे? सराय एक तरीके से धर्मशाला टाइप की होती थी उस टाइम पे, मतलब स्टे करने के लिए जो यात्री इन सड़कों पर चलते थे तो वो आराम कर सके, कहीं रुक सके, उन्हीं को बोला जाता था सराय। तो इसने 1700 सराय का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कोस मीनार। कोस मीनार जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माइल स्टोन, ये जो है इसने हर 2 मील पर बनवाए थे। इसका मतलब जो आज के टाइम पर जब आप सड़कों पे चलते हो तो आप देखते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वहां पे डिस्टेंस दिखी रहती है, तो वही डिस्टेंस को देखने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए इसने ये बनवाए थे, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है माइल स्टोन और हिंदी में बोलते हैं कोस मीनार। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसने डाक सेवा भी शुरू कराई थी। तो याद रखिएगा वो कौन था जिसने डाक सेवा शुरू कराई थी? वो था शेर शाह सूरी। और यही डाक सेवा बाद में लॉर्ड डलहौजी 1854 में स्टार्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों वेस्ट और नॉर्थ सीमा पर इसने रोहतासगढ़ किले को निर्माण करवाया था, तो यह भी आप याद रखिएगा। और नियर पाटलिपुत्र, मतलब जो पाटलिपुत्र जो शहर है उसके बगल में इसने पटना शहर बसवाया था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट बनता है इससे, कन्नौज को उजाड़ कर इसने शेरसूर नामक नगर बसवाया था, तो यह भी आप याद रखिएगा।
इसके बाद अगला पॉइंट है सिक्के। देखिए इसने सिक्के चलवाए थे, जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपया कहा जाता था। भारत में सबसे पहले रुपया चलाने वाला शख्स कौन था? शेर शाह सूरी। और इसने तांबे के भी सिक्के चलवाए थे जिनको बोला जाता था दाम। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों, हुलिया दाग प्रथा को इसने अपनाया था, जो कि किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मैंने इस बातों को अलाउद्दीन खिलजी की जो वीडियो, जो खिलजी वंश था, उसमें हुलिया दाग प्रथा मैंने उसमें समझाई है। मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। हुलिया दाग प्रथा वो होती थी जब कोई भी सैनिक होता था उसको अपना हुलिया एक स्केच बना के दिया जाता था और वो सबूत के तौर पे, वो एक तरीके से आईडी के तौर पे उसको अपने साथ रखना होता था। इसी को बोला जाता था हुलिया दाग प्रथा। उसके बाद दोस्तों इसी के टाइम पर मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत लिखा था। तो पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। वो इसी के टाइम पर लिखा था। यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद इसका मकबरा कहां पे है? सासाराम। इसने खुद ही अपने मकबरा को बनवाया था। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका जो उत्तराधिकारी बनेगा उसका नाम है इस्लाम शाह सूरी। अब ये जो इस्लाम शाह सूरी है ये 45 से लेके 54 तक गद्दी पर बैठेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पे पॉइंट समझने वाला है कि जो अगला शासक बनेगा, जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा, उसका नाम है आदिल शाह सूरी, जो कि 54 से और 55 तक ही रहेगा। और एक नाम और सुनिए, सिकंदर सूरी। अब देखिए ये जो सिकंदर सूरी है ये इसी के साथ जो है एक तरीके से इसके संबंध अच्छे नहीं होते। गद्दी पर ये भी बैठना चाहता है, जिसकी वजह से आदिल शाह सूरी को बिहार में जाना पड़ता है। मतलब ये बिहार पर राज करता है। और जो सिकंदर सूरी है ये पंजाब, आगरा और दिल्ली में राज करता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो हुमायूं गया था, जिसको भगाया गया था किसने? शेरशाह सूरी ने। अब वो वापस आ रहा है 55 में, जो कि कौन सा युद्ध लड़ेगा? सरहिंद का युद्ध। और ये सरहिंद का युद्ध मैंने डिटेल में बताया है हुमायूं की वीडियो में। अब ये जो है सरहिंद का युद्ध किसके बीच में होगा? सिकंदर सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। अब इसमें सिकंदर सूरी हार जाएगा और हुमायूं गद्दी पर बैठ जाएगा और वापस क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगी मुगल साम्राज्य की। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, अकबर, हुमायूं का पुत्र अकबर। अब अकबर क्या है कि अकबर, बात हो रही है देखिए 55 में हुमायूं आ गया भारत में। आने के बाद इसने क्या किया? इसने अपना मुगल साम्राज्य वापस यहां पे खड़ा कर लिया। उसके बाद यहां पे क्या होता है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब? 56 में। पहले मैं आपको एक नाम बताता हूं। यहां पे मैंने नोट बना के लिखा है कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन है? हेमू। और जो हेमू था ये कौन था? ये एक व्यापारी है। भाई इस नाम को ध्यान से समझ लो, हेमू, इसको रट लो नाम को। ये एक व्यापारी था और ये गोला बारूद सप्लाई किया करता था किन लोगों को? सूरी वंश के लोगों को। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, हुमायूं मर गया कब? 56 में हुमायूं के मरा और यहां से अकबर कहां गया था? अकबर गया था एक दौरे पर पंजाब। अब हुमायूं यहां मर गया, अकबर दौरे पे चला गया, तो दिल्ली खाली है। अब दिल्ली जैसे ही खाली मिली तो हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके वो यहां की गद्दी पर उसने हड़प कर लिया, वो गद्दी पर बैठ गया। अब जो हेमू था ये एक ब्राह्मण था, तो ये कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लास्ट हिंदू रूलर कौन था? तो वो था दोस्तों हेमू। तो इसीलिए 1556 में अंतिम हिंदू शासक जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो था हेमू। तो ये था पूरा का पूरा आज का लेक्चर, जो कि किसके बारे में था? सूरी वंश के बारे में था। तो आज इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ में, और वहां पे हम शुरू करेंगे अकबर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।